एक साया, हम सबका साथी। हर पाल हर कदम वो हमारे साथ रहता है। वो हमारे साथ चलता है, हमारी नकल करता है और हमारे हर एक एक्शन को साइलेंटली ऑब्जर्व करता है और कभी कभी तो हमें परिभाषित भी करता है। हमारे हर एक इमोशन, हर एक स्ट्रगल का गवाह बनता है। एक औरत के लिए उसका साया उसकी छुपी हुई स्ट्रगल्स, उसकी खामोश लड़ाइयों को दर्शाता था। उसके हर एक आंसू, हर एक मुस्कुराहट का साथी। वो था उसके दर का, उसके डाउट्स का, लेकिन साथ ही उसकी अटूट हिम्मत का भी। उसके हर एक सपने का, हर एक एस्पिरेशन का साथी। यह है उसकी जर्नी की कहानी, अपने सय से सामना करने और रोशनी में निकल आने की कहानी। एक कहानी जो हर एक औरत के दिल को छू ले। ये औरत, चलिए इसे अन्या कहते हैं, एक आम सी जिंदगी जीती थी। हर दिन वो अपने सपनों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच झूलती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठा हुआ था। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ उसका साया समझ सकता था। वो समझ की एक्सपेक्टेशंस का बोझ, ढलने का दबाव और हार का डर सब कुछ ढो रही थी। हर दिन वो अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करती थी। उसका साया उसकी जिंदगी के बैकड्रॉप में एक अंधेरा सा सिलुएट इन बर्डन्स की याद दिलाता रहता था। हर एक अंधेरा पल उसके साथ रहता था। अन्या की कहानी अलग नहीं है। ये कहानी हर एक औरत की है जो अपने सपनों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच झुलती है। ये दुनिया भर की उन काउंटलेस औरतों की कहानी है जो अपने खुद के सय से, अपनी खामोश लड़ाइयों से जूझ रही हैं। हर एक औरत अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश में लगी है। ये उनकी रेजिलियंस, उनकी अंदर की ताकत और मुश्किलों के सामने उनकी अटूट हिम्मत का प्रमाण है। हर एक औरत की कहानी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। ये कहानी है अंदर की रोशनी को ढूंढने की, अपने सय को खुद के एक हिस्से के रूप में अपनाने की और दूसरी तरफ से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बेबाक और ज्यादा एम्पावर्ड होकर निकलने की। हर एक औरत की कहानी जो अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए लड़ रही है। अन्या के दिन रूटीन में बीतते थे। हर सुबह एक नई शुरुआत होती थी, लेकिन वो शुरुआत भी पुरानी लगती थी। वो उठती, काम पे जाती, अपने सपनों को पीछे छोड़ती हुई हर दिन एक ही रास्ते पर चलती थी, जैसे जिंदगी एक लूप में फंस गई हो। वापस घर आती और ये सिलसिला चलता रहता। हर शाम वो थक कर लौटी, लेकिन उस थकान में भी एक अजीब सी शांति थी। उसकी जिंदगी कंफर्टेबल होने के बावजूद एक अजीब सी कमी सी थी। वो अक्सर सोचती थी, क्या ये सब कुछ है जो जिंदगी से चाहिए? वो फंसा हुआ महसूस करती थी, जैसे एक पिंजरे में बंद पंछी जो खुल के उड़ना चाहता हो। उसके सपने उस पिंजरे के बाहर थे, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। एक आज्ञाकारी बेटी बनो, एक सपोर्टिव पत्नी बनो, एक करिंग माँ बनो। समाज ने उसके लिए रोल्स डिफाइन कर रखे थे। हर रोल में वो अपने आप को खो रही थी, अपनी असली पहचान को भूल रही थी। अन्या ने कोशिश की ढलने की, लेकिन हर बार उसे लगता था कि वो अपने आप से दूर होती जा रही है। उस परफेक्ट इमेज में फिट होने की जो सब एक्सपेक्ट करते थे, वो अपने आप को हर दिन थोड़ा और बदल रही थी, लेकिन उस बदलाव में भी एक खुशी नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज उसे बेचैन कर रही थी। वो आवाज उसे याद दिलाती थी कि उसके सपने अभी भी जिंदा हैं। वो साया बड़ा होता जा रहा था, उसके अधूरे सपनों की याद दिला रहा था। हर रात वो सपने उसके ख्वाबों में नाते, उसे जगाते और उसे कुछ करने को कहते। वो उसके पैशंस की, उसकी ख्वाहिशों की और एक अलग जिंदगी की चाहत की बातें करता था। उसे याद दिलाता था कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है और उसे जीना जरूरी है। वो उसे ताना मारता था कि क्या हो सकता था अगर उसमें हिम्मत होती खुद को तोड़ने की। उसे लगता था कि अगर उसने एक कदम उठाया होता तो जिंदगी कुछ और होती, लेकिन डर ने उस जकड़ रखा था। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचती, डर उसे रोक लेता। लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं क्या होगा। ये डाउट्स उसके दिमाग में गूंजते रहते, यूं उसकी सिचुएशन में जकड़े रखते। हर दिन वो अपने सपनों और डर के बीच झूलती रहती, एक फैसला लेने की कोशिश करती रहती। एक दिन अन्या को अटिक में एक पुराना धूल भरा बॉक्स मिला। उसमें उसने अपनी बचपन की ड्राइंग्स देखी जो खूबसूरत रंगों और कल्पनाओं से भरी हुई थी। यादें वापस आने लगी, उस समय की जब वो बड़े सपने देखती थी, जब उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। उन ड्राइंग्स को देखते हुए उसे गहरा दुख हुआ। कब उसने सपने देखना बंद कर दिए थे? कब उसकी दुनिया इतनी छोटी, इतनी नीरस हो गई थी? वो साया और भी बड़ा लगने लगा, रिग्रेट और चाहत की भावनाओं को बढ़ाता हुआ।
अन्या को एहसास हुआ कि कब उसने डॉट को अपने दिल में जगह दे दी थी। दूसरों की आवाजें जो यूस बताती थी कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, उसकी अपनी आवाज को दबा चुकी थी। वो ये मानने लगी थी कि वो अपने सपने पूरे करने के काबिल नहीं है। हार के डर ने उस जकड़ लिया था, यूस कोशिश करने से भी रोक दिया था। अन्या को गुस्सा आया, दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर, अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ देने के लिए। सेक्शन 4, द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अन्या की लाइफ कंफर्टेबल थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसके दिन एक रूटीन में बनते जा रहे थे, हर दिन एक जैसा लगता था। उसके पास एक प्यारा परिवार था, एक स्टेबल जॉब थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। और रहने को छत थी जो उसके लिए एक सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। लेकिन कंफर्ट की एक कीमत थी, उसकी अपनी खुशी की कीमत जो उसे हर दिन दूर होती जा रही थी। उसके खुद के फुलफिलमेंट की कीमत जो उसे कभी मिल ही नहीं पाई थी। एक्सपेक्टेशंस का बोझ उस पर हावी था, भारी और दम घोंटने वाला। हर किसी की उम्मीदों को पूरा करते करते अन्या अपने आप को भूल गई थी। यूं लगता था जैसे वो किसी और की लाइफ जी रही है, अपनी नहीं। जैसे उसकी अपनी पहचान कहीं खो गई थी। वो सया जो कभी एक हल्की सी परिचय हुआ करता था, अब इस बोझ का रूप धारण कर चुका था। अब वो सया उसके हर कदम पर साथ था, उसकी हर खुशी को धुंधला कर रहा था। वो कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को जगा दे, कुछ ऐसा जो उसके दिल को सुकून दे। अन्या को कुछ ऐसा चाहिए था जो उसके अंदर की आग को फिर से जला दे, जो उसे जीने का मजा दे। अन्या को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में नहीं है, बल्कि अपने जुनून को, अपने सपनों को जीने में है। सक्सेस की अपनी डेफिनेशन को फॉलो करने में है, अपने दिल की सुनने में है। ये एहसास यूं आजाद करने वाला और डरावना दोनों ही था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया सफर। इसका मतलब था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अननोन को अपनाना और नए रास्ते तलाशना, और अपने सबसे गहरे डर का सामना करना जो उसके अंदर छुपा था। इसका मतलब था अपने सय को स्वीकार करना, उसे अपना बनाना, शर्म के रूप में नहीं बल्कि खुद के एक अभिन्न अंग के रूप में। अन्या ने अपने आप को पहचाना, अपने सपनों को जीना शुरू किया और अपने बोझ को हल्का कर दिया। सेक्शन 5, अ ग्लिमर ऑफ होप। एक शाम अन्या के हाथ में एक पॉटरी क्लास का फ्लायर आया। पॉटरी ने उसे हमेशा से आकर्षित किया था, बचपन से ही, लेकिन उसने इसे एक बेकार हॉबी मानकर खारिज कर दिया था। फ्लायर को हाथ में पकड़े हुए उसे थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई, एक चिंगारी सी उसके अंदर जल उठी। क्या यही वो चीज हो सकती थी? क्या यही वो चीज थी जो उसकी जिंदगी में खोई हुई खुशी को वापस ला सकती थी? वो सया पहली बार उसे कम डरावना लगा। वो अब एक नर्म धक्के की तरह महसूस हो रहा था, जो उसे चांस लेने, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। अन्या ने क्लास ज्वाइन करने का डिसाइड किया। यह एक छोटी सी बगावत थी उस आवाज के खिलाफ जो उसे कहती रहती थी कि वो इम्प्रैक्टिकल हो रही है, कि उसे वही करना चाहिए